हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डिज़ाइन ऑफ टी बीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड टू गेट रेगुलर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एग्जाम्पल है, इट इज डिज़ाइन ए टी बीम फॉर अ पब्लिक बिल्डिंग। Center to center distance between a web of two T beams is 3 meter. Thickness of slab is 150 mm. Effective span is 6 meter. Take live load on floor 4 kilonewton per meter square inclusive of floor finish. Use M20 concrete and Fe415 steel. Assume overall depth D equal to 1/12 of span. Effective cover 50 mm. Width of web 230 mm। तो देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन अ वेब ऑफ टू टी बीम्स इज 3 मीटर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है टी बीम के बीच में, इसका हमें यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है क्योंकि हमें इफेक्टिव डेप्थ डायरेक्ट दी है। तो हम डायरेक्ट जो है डेप्थ विड्थ ऑफ फ्लेंज जो है निकाल सकते हैं। और थिकनेस ऑफ स्लैब दी है हमें जो है 150 mm। इफेक्टिव स्पान 6 मीटर एंड लाइव लोड ऑन फ्लोर 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंक्लूसिव ऑफ फ्लोर फिनिश, मतलब उसमें फ्लोर फिनिश भी ऐड है। ठीक है, तो हमें अलग से फ्लोर फिनिश निकालने की जो है ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बाद में आता है यूज़ M20 ग्रेड। यहाँ पे बोला है M20 ग्रेड यानी कि एफ सी की वैल्यू 20 हो जाएगी। एफ आई की 415 स्टील। अज्यूम ओवरऑल डेप्थ डी इक्वल टू 1/12 का है। इफेक्टिव कवर जो हमें दिया है वो है 50 मीटर 50 mm एंड विड्थ ऑफ वेब इज 230 mm। तो चलिए हम पहले जो है हमारा कीवन जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। हमें कीवन क्या क्या दिया है यहाँ पे, वो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन अ वेब। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वेब का वो दिया है वो है 3 मीटर का, जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे हमें दिया है कि इतना है करके। देन थिकनेस ऑफ स्लैब जो है यहाँ पे दिए है, यानी कि डी एफ जो होगा हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज। ये जो हो गया हमारा ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, ये हमारे पास 150। और इफेक्टिव स्पान जो है हमारा इफेक्टिव स्पान यानी कि इफेक्टिव लेंथ वो है 6 मीटर की। ठीक है, टेक लाइव लोड ऑन फ्लोर। लाइव लोड जो दिया है वो है हमारा 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसमें जो है फ्लोर फिनिश भी ऐड है। बाद में फिर एफ सी की वैल्यू आती है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और एफ आई की 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा ये पूरी वैल्यू। ओवरऑल डेप्थ जो हमें दी है, तो डेप्थ का हमें रेशियो दिया है 1:12 1/12 द इफेक्टिव स्पान दैट इज इफेक्टिव लेंथ। बाद में दिया है इफेक्टिव कवर जिसकी वैल्यू है हमारे पास टी डैश इक्वल टू 50 mm और विड्थ ऑफ वेब यानी कि पी डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू हमें दी है 230 mm। ठीक है, हमें ये वैल्यूज दी है। हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है तो हमें बेसिकली जो यहाँ पे चीज़ें निकालनी होगी, हमें यहाँ पे चीज़ें जो निकालनी होगी होगी एरिया ऑफ स्टील वो निकालना होगा, पी एफ निकालना होगा, जिससे हम बाद में फिर एम यू जो है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो भी मिलेगा। और एम यू निकालने से पहले हमें जो है जो लोड है
डब्लू यानी कि वर्किंग लोड वो निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है हमें निकालनी होगी। तो चलिए हम हमारा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो पहले स्टार्ट होगा डेप्थ के साथ, ठीक है। डेप्थ का हमें यहाँ पे जो दिया है वो है, डेप्थ का जो हमें रेशियो दिया है वो है 1/12 ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो हमारा जो ये बनेगा और रेशियो बनेगा वो 1/12 इंटू 6 मीटर। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 500 mm। तो 0.5 यानी कि 500 mm जो है वो होगा। तो ये हो गई हमारी टोटल डेप्थ। हमें चाहिए इफेक्टिव डेप्थ, तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होगी टी माइनस टी डैश, यानी कि 500 माइनस 50। इसका आंसर होगा 450 mm, ठीक है। ये हो गई हमारी इफेक्टिव डेप्थ। तो इसी प्रकार हम जो है पी एफ जो है विथ ऑफ रेंज वो भी निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है L0/6 प्लस PW प्लस 6TF। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L0 जो होता है वो इक्वल टू होता है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे L0 जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन अ जीरो मोमेंट इन द बीम। डिस्टेंस बिटवीन अ जीरो मोमेंट इन द बीम, जो सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है वो इक्वल टू होता है L0 इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। जो ये जो है दोनों सेम होती है। यहाँ पे हम L0 में इफेक्टिव लेंथ की जो है वो वैल्यू डालेंगे। तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो बाद में बनेगा 6000/6 प्लस हमारे पास BW जो है विड्थ ऑफ वेब वो है 230 प्लस 6, डेप्थ ऑफ रेंज जो है हमारी वो है 150। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो होगा 2130 ब्रेथ ऑफ रेंज। हमारी ब्रेथ ऑफ रेंज की वैल्यू होगी 2130, ठीक है। तो हमें अभी ये तो हमारा हो गया ब्रेथ ऑफ रेंज का कैलकुलेशन, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये पहला हमारा फर्स्ट पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है लोड कैलकुलेशन। ये अभी लोड जो है वो लोड निकालने हैं, कौन से लोड होंगे यहाँ पे। तो हमें जो है गिवन था लाइव लोड पहले, तो हम उसका पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो लाइव लोड जो होगा वो है हमारे पास 4 kN इंटू 2.13, जो हमारी जो बी एफ की जो मीटर में होगा वो 213 मीटर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 kN/m² गिवन थी। उसे हमने बी एफ जो है विड्थ ऑफ रेंज से मल्टीप्लाई किया, और एक वन जो है यूनिट वन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो होगा 8.52 kN/m। देखिए यहाँ पे हमने किया ये है कि हमें जो गिवन वैल्यू थी वो kN/m² में थी, ठीक है। तो हमें उसे kN/m करने के लिए जो है kN/m करने के लिए दो चीज़ों से जो है, एक चीज़ से कोई से भी बी एफ से जो है हमने मल्टीप्लाई करना था। तो हमने यहाँ पे बी एफ जो है 2.13 उससे हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें वैल्यू मिली 5.52 इंटू 8.52 kN/m, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पर मीटर लिखेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा लाइव लोड। तो हमें अभी डेड लोड भी निकालना पड़ेगा। तो हमारा डेड लोड जो होगा वो होगा, पहले हमें सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकालना पड़ेगा अलग से, सेल्फ वेट ऑफ वेट। तो हमारा सेल्फ वेट ऑफ स्लैब जो होगा तो हमारा सेल्फ वेट जो होगा ऑफ स्लैब का वो होगा हमारा जो पहले बी एफ है वो 2.13 इंटू, बाद में उसकी जो डेप्थ है 0.15 इंटू, बाद में जो उसकी
डेंसिटी होगी 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, उससे और पर यूनिट जो विड्थ है उसकी जो लेंथ होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आया कैसे, देखिए ये 2.13 जो है हमारा बी एफ है, ब्रेथ ऑफ लेंज। 0.15 मीटर जो है वो हमारी डेप्थ ऑफ लेंज है। ठीक है, और ये जो है हमारी 2.5 यानी कि 25, ये जो है हमारी डेंसिटी है ऑफ कंक्रीट, एंड वन जो है हमें यूनिट लेंथ ली है। जब हम बाद में इसको हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू जो है सेम आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे बस यहाँ पे वन जो है लिख रहे हैं। ठीक है, कभी कभी जो है बुक्स में जो है ये वन नहीं दिखा देता, तो कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि वन लिखा है नहीं लिखा है ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बाद में अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप इफेक्टिव लेंथ से तो वो आंसर सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनता है वो बनता है 7.98 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। अभी सेल्फ वेट ऑफ बीम भी होगा। ठीक है, स्लैब का निकला तो बीम भी निकलना पड़ेगा, तो उसका जो होगा वो होगा कैलकुलेशन। हमारी जो इफेक्ट टोटल डेप्थ है 0.5, उसमें से 0.15 यानी कि जो है हमारा जो पूरा टी बीम है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा टी बीम, ये जो है टी एफ है, और ये टोटल डेप्थ है। तो हम टोटल डेप्थ में से जो है डी एफ की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। ये तो हो गई हमारी डेप्थ के लिए। ठीक है, बाद में फिर जो ब्रेड्थ ऑफ रेंज है 2.13, उससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारी डेंसिटी है 25 उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 2.01 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे जो है हम इस पूरे लोड का, लाइव लोड और डेड लोड का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे जो है हम ये जो हमारा लाइव लोड आया और डेड लोड आया इसका जो है हम एडिशन करेंगे। हम अगर हमें और एक लोड जो है यानी कि फ्लोर लोड वो भी यहाँ पे ऐड करते हैं, बट यहाँ पे कहा गया था कि क्वेश्चन में कि लाइव लोड में जो है डेड फ्लोर लोड जो है, फ्लोर फिनिश का लोड वो भी ऐड है, तो इसलिए हम यहाँ पे वो नहीं लेंगे। तो हमारा जो टोटल लोड बनेगा यहाँ पे, टोटल लोड होगा 8.52 प्लस 7.98 प्लस 2.01, जिसका आंसर हमें मिलेगा वो होगा 18.51 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया हमारा वर्किंग लोड। ठीक है, डब्लू, ये हमारा वर्किंग लोड डब्लू हो गया। अभी हमें जो है फैक्टरेड लोड निकालना है। फैक्टरेड लोड यानी कि डब्ल्यू यू जो है वो निकालना है, तो इसलिए हमें 1.5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम 18.51 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 27.76 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया हमारा फैक्ट्री लोड। ठीक है, मैं अभी एम यू यानी कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो निकालना है, जिसके लिए हमें हमारा फॉर्मूला है फॉर द सिंपल सपोर्टेड बीम डब्ल्यू यू इंटू एल ई स्क्वेयर अपॉन 8। यहाँ पे हमें इफेक्टिव लेंथ की भी वैल्यू पता है और फैक्टरेड लोड की भी, जिसे हम यहाँ पे पुट करेंगे 27.76 इंटू 6 स्क्वेयर अपॉन 8। तो हमारा आंसर जो होगा वो मेरा आंसर आएगा 124.92 124.92 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या एम यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा लोड का कैलकुलेशन भी अभी पूरा हो गया। अभी हमें जो है एरिया ऑफ स्टील जो है वो निकालना है। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए जो है हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो IS कोड 456 में हमें दिया है, वो है 0.5 FC के
एफ वाई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एस के पी डी स्क्वेयर इंटू पी टी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये प्लीज़ आप समझ लीजिएगा थोड़ा, शायद कि मेरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं था नीचे लिखते वक्त। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट करेंगे 0.5, एफ सी के की वैल्यू है हमारे पास 20, एफ वाई की वैल्यू है 415, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू की वैल्यू जो हमें मिली थी अभी, ये वाली ये थी 124.92 इंटू 10⁻6, क्योंकि हम यहाँ पे जो है एफ सी की और एफ वाई की वैल्यू न्यूटन पर एम एम में दी है, तो एम एम स्क्वायर में दी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको जो है जो एम यू की वैल्यू है उसे न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में करेंगे कन्वर्ट, इसलिए हम 10⁻6 से जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3 फॉर द किलो न्यूटन एंड 10⁻3 फॉर मीटर टू एम एम कन्वर्जन। ठीक है, एफ सी की वैल्यू है हमारे पास 20, जो ब्रिथ जो है यानी कि सॉरी ब्रिथ ऑफ फ्लेंज वो है हमारी 2130, और जो टोटल इफेक्टिव डेप्थ है वो है हमारी 450 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इंटू में और आएगा 2130 इंटू 450। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो आएगा एरिया ऑफ स्टील का वो होगा 708.50 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील जो हमारा निकल गया है, तो हम अभी बाहर जो है हमारी मर्जी से ले सकते हैं। तो इसलिए आप अगर आपको समझ में नहीं आए कि कितने बार लगने हैं कैसे निकाले, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, आपको करना ये है कि एरिया ऑफ स्टील जो हमें रिक्वायर्ड है, ये हमारा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हो गया, ये हमें इतना चाहिए, तो वो इज इक्वल टू एन इंटू पाई/4, जो भी डायमीटर का आपको बार्स लगेंगे, यानी कि 16, 20 या 24 हम यूजुअली जो है यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे 16 लूँगा, उसका स्क्वायर जो है यहाँ पे दे देना है। आपको ये वैल्यू ऐसे की वैसी कैलकुलेटर में जो है डालनी है, तो आपको n जो है यहाँ का n, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3 पॉइंट समथिंग मिलेगी, जो इक्वल टू होगी 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडिंग 4 बार्स ऑफ डाया 16 mm, ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ जो ऐसे इस प्रकार जो है हमारा डिज़ाइन जो है फॉर द टी बीम वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है क्वेश्चन होने के बाद एक डायग्राम जो है टी बीम की ऐसे निकाल लीजिएगा, अगर आपका थ्योरी पेपर है तो। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 ऐसे 4 बार यहाँ पे दिखा दीजिएगा, और यहाँ पे नोट कर दीजिएगा कि 4 बार्स ऑफ डायमीटर 16 mm। यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज जो है वो भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया है और आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व अच्छे से किया है। कई बार जो है अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब जो चेक करने वाले पेपर्स जो होते हैं लेक्चरर्स, वो क्या करते हैं कि आप अगर डायग्राम निकालिए तो पहले डायग्राम ही देख लेते हैं, ताकि समझ में आए कि इसमें जो आंसर निकला है वो करेक्ट है कि नहीं। तो कभी कभी डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंस होती है, तो डायग्राम जरूर निकालेगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।